मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यनिलयाम् पीताम्बरालङ्कृताम् शङ्खं चक्रवराभयं च ददती बालेन्दुमौलिं शुभाम्। सिंहस्योपरि संस्थितां त्रिनयनां मूकासुरच्छेदिनीम् श्रीकोलापुरवासिनीं भगवतीं ध्यायामि मूकाम्बिकाम्। मम न भजनशक्तिः पादयोस्तेन रक्तिः न च विषयविरक्तिः ध्यानयोगेन शक्तिः। इति मनसि सदाहं चिन्तयन् आद्यशक्ते रुचिरवचनपुष्पैः अर्चनं संचिनोमि। विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हर रोज की तरह मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। कृष्णं कृष्णं भज श्री कृष्णं 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 भज श्री कृष्णं 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 राधा कृष्णं 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 वृंदावन चंद्रं कृष्णं कृष्णं वंदे कृष्णं रामं रामं भज श्रीरामं रामं रामं सीतारामं भज श्रीरामं भज श्रीकृष्णं कृष्णं वन्दे रामं वन्दे रामं रामं अयोध्याचन्द्रं कृष्णं कृष्णं देवकीनन्दनं कृष्णं कृष्णं यशोदानन्दनं रामं रामं दशरथनन्दनं रामं रामं कौसल्यानन्दनं रामं रामं सर्वदुःखहरणं कृष्णं कृष्णं सर्वसुखकरणं कृष्णं कृष्णं सच्चिदानन्दं रामं रामं परमानन्दं भज श्रीकृष्णं भज श्रीरामं भज श्रीरामं भज श्रीकृष्णं कृष्णं कृष्णं भज श्रीकृष्णं रामं रामं भज श्रीरामं रामं रामं भज श्रीरामं कृष्णं कृष्णं भज श्रीकृष्णं कृष्णं भज श्रीरामं भज रामं वन्दे कृष्णं वन्दे भज श्रीकृष्णं भज श्रीरामं रामं रामं भज श्रीरामं कृष्णं कृष्णं भज श्रीकृष्णं कृष्णं कृष्णं भज श्रीकृष्णं भज श्रीरामं भज श्रीकृष्णं भज श्रीरामं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जगज्जननी अम्बे मात की जय। बाबुलनाथ महादेव की जय। मुंबा देवी की जय। महालक्ष्मी माता की जय।
गजवदन सिद्धि विनायक भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परब्रह्म परमात्मा की असीम अनुकंपा से इस महीने के सत्संग का जो यह अंतिम पड़ाव है, आज लास्ट दिन है। कल से फिर दूसरे वक्ता के द्वारा आप दूसरे विषय के माध्यम से प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के द्वारा आयोजित इस दैनिक सत्संग के प्रवाह में आप कंटिन्यू बने रहेंगे और इसी तरह से यह संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय बहुत दुर्लभ है, जिसका लाभ आप सभी को YouTube के माध्यम से प्रातःकाल और सायंकाल दैया चिंतन माला के द्वारा ये जो सत्संग के प्रवाह का आनंद आप लूट रहे हैं, बटोर रहे हैं, बहुत ही भाग्यशाली है। देवी भागवत के माध्यम से जितना बन पड़ा और उससे पीछे भीष्म स्तुति के माध्यम से भी भीष्म पितामह का भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कैसा अनुराग था, कैसी भक्ति और प्रीति थी, ये सब आप लोगों ने श्रवण किया था। भीष्म जी को सद्गति प्रदान किया भगवान ने। जो एक बार इस सन्मार्ग में चल पड़ता है उसका कभी भी नुकसान नहीं होता। ऐसा कहते हैं कि नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, नहीं दुर्गतिम हे तात गच्छति, उसकी कभी भी दुर्गति हो ही नहीं सकती है। कल्याण के मार्ग में चले भला उसका अकल्याण कैसे होगा। लेकिन एक बात है, किसी भी बात को दिमाग में बैठाने के लिए बार बार उसका अभ्यास करना पड़ता है। करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। पत्थर पर ज्यादा रस्सी को घिसो तो रस्सी कट जाती है, लेकिन थोड़े थोड़े रोज रस्सी को चलाते रहो उस पत्थर पर, उसी रस्सी से फिर पत्थर कटने लगता है, रस्सी का निशान पत्थर के ऊपर पड़ने लगता है। तो ये रोज के रस्सी से पानी खींचने का जो सहारा बनाया जिस पत्थर को, तो उस पत्थर के सहारे से रस्सी का कुएं में जाना, वहाँ से पानी खींच करके लाना, तो पानी के लिए बाल्टी को रस्सी समेत पत्थर के ऊपर होते हुए कुएं में छोड़ना, फिर कुएं से पानी के बाल्टी को निकालने के लिए उस रस्सी का पत्थर पर होते हुए बाहर निकलना। इस क्रम से रोज रोज कई बार पानी खींचते खींचते क्या हुआ, उस सिर पर पत्थर पर निशान पड़ गया। तो करत करत अभ्यास, जब रोज रोज अभ्यास करेंगे, गीता सुनेंगे, विष्णु सहस्त्रनाम सुनेंगे, भीष्म स्तुति, अनुस्मृति, गजेंद्र मोक्ष, तो ये सब क्या है, और अनेक शास्त्र हैं, ब्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषद, भागवत, रामायण, देवी भागवत, शिव पुराण आदि। इससे फिर धीरे धीरे इस अभ्यास क्रम का फल यह मिलता है कि जड़ मत, जो बुद्धि में जड़ता है, हालांकि हनुमान जी की कृपा से उनकी आराधना करने से भी ये फल मिलता है।
बुद्धिर्बलम यशोधैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक्पटुत्वम च हनुमत स्मरणात् भवेत्। हनुमान जयंती के अवसर पर आप लोगों ने इसके बारे में विस्तार पूर्वक सुना था। ऐसे भगवत कृपा से जिस बुद्धि में अनात्म प्रपंचों के भरने का अभ्यास बना हुआ है अथवा अनात्म वस्तु संबंधी जो संस्कार चिपके हुए हैं उसको हटाने के लिए, उसको साफ करने के लिए हमें इस दैनिक शास्त्रीय सत्संग का अभ्यास करना चाहिए। इसका परिणाम ये होता है कि फिर धीरे धीरे बुद्धि में जो अनात्म संबंधी जड़ता, मलिनता, दोष और ऐसे कुत्सित संस्कार जो पड़े हुए हैं इसको धोने के लिए, निकालने के लिए ये सत्संग, शास्त्र श्रवण मनन आदि जो कहा है यही सबसे उत्तम उपाय बताया। जैसे आप दिन रात व्यवहार की बातें करते हो तो उसी में दिमाग रच जाता है, पच जाता है। ऐसे लोगों को फिर शास्त्र की बातें या तो समझ में आती नहीं है, आती है तो टिकती नहीं है, और टिकती है तो कोई अंतिम फल तक नहीं पहुंचा पाती। इसका कारण है कि कहीं न कहीं हम अभ्यास में प्रमाद करते हैं। उस प्रमाद से बचने के लिए शास्त्र ने आदेश दिया, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रवदितव्यम। स्वाध्याय प्रवचनों से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। जितना हो सके, जितना समय मिले, अवश्य समय निकालकर इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। तो करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। निशाना बन जाता है। एक रस्सी को काटने की सामर्थ्य रखने वाला पत्थर भी रस्सी के बार बार आने जाने से उसी के ऊपर चिन्ह बन जाता है। ये सब अनेक उदाहरण, दृष्टांत दिन रात, हाथ कंगन को आरसी क्या और क्या फारसी क्या ऐसे से बोलते हैं ना। बात भी सही है। जिसको जिस चीज में महारथी हासिल हो जाए उसके लिए वह बाएं हाथ का खेल होता है। उससे पहले दाहिने हाथ से ही अभ्यास करना पड़ता है। गाड़ी चलाते समय ABC का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सीलेटर देखो, ब्रेक देखो, क्लच देखो, गियर बॉक्स की तरफ ध्यान रखो, हैंड ब्रेक को कब उठाना है, कब गिराना है, गाड़ी को पार्किंग करते समय एकदम सीधी रखना है। ये सब शुरुआत के जो अभ्यास है बड़ा हेडेक लगता है, लेकिन जब वही गाड़ी चलते चलाते अभ्यास करते करते आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाता है। यूं गाड़ी निकाली, यूं गाड़ी लगाई, यूं गाड़ी चलाई, सब कुछ यूं यूं करके बड़ी आसानी से सारा काम होने लगता है। लेकिन शुरुआत में वह कितने हेडेक देने वाला, सिर दर्द करने वाला लगता है। सब लोग कैसे चला लेते हैं, छोटी सी जगह में भी कैसे निकाल लेते हैं। सीखते समय बड़े स्पेस होने पर भी हमें आइडिया नहीं लगता। अगल बगल में झांको, शीशा में देखो, अंदर की शीशा में देखो, बाहर के दोनों साइडों के शीशा में देखो, बैक वाले शीशा में देखो। इतने से भी काम नहीं बना तो गाड़ी में जो बैठा होता उसको उतर करके बोलते, भाई जरा मेरे गाड़ी को साइड करवा दो, पार्किंग में लगवा दो, बैक करवा दो। तो ये सब रिवर्स करना, आगे की ओर जाना, सब शुरुआत की जो बातें हैं अभ्यास करते करते फिर वह हमारे बाएं हाथ का खेल बन जाता है। किसी भी क्षेत्र में महारथी हासिल करने के लिए इसी तरह से अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम
एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधा। उसी के बारे में चिंतन चल रहा है, उसी के बारे में कथन हो रहा है। अन्योन्यम तद प्रबोधनम, एक दूसरे से जो संवाद भी चल रहा है, याद दिला रहे हैं। आपने आज YouTube में जो प्रवचन आया, क्या श्रवण किया? जैसे अभी जागते कोरोना, सोते कोरोना, उठते कोरोना, जब देखो कोरोना कोरोना, कोविड-19 का बड़ा बोलबाला चला हुआ है। यह कोरोना, ऑक्सीजन वहाँ नहीं मिल रहा है, वहाँ इतने मरीज मर गए, इतने बच गए, सरकार कुछ नहीं कर रही है, निकम्मी सरकार है। अपने देश के लिए ऑक्सीजन भी नहीं है, अपने देश में वैक्सीनेशन पूरा किया नहीं, दूसरे देश के लिए बड़े उदार बन गए। ऐसी उदारता किस काम की? अपनी हाथ जला करके दूसरे के हाथ को ठीक करना, ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? स्वाभाविक है, जिसके जितना दिमाग है, जितना सोच सकते हो, उस हिसाब से सब सही बोल रहे, कोई गलत नहीं बोल रहा है। लेकिन इस चीज़ों को हम बार बार जब सुनते हैं, बोलते हैं, तो अन्य बातों को फिर दिमाग में लाना बहुत मुश्किल होता है। आप कहोगे महाराज, जिन चीज़ों की समय माह की आवश्यकता है उसके बारे में बोलने में क्या दोष है? थोड़े दिन के लिए सत्संग आदि भी ठप कर दो, भले इन चीज़ों को करो। लेकिन हम जानते हैं कि सत्संग ठप करने से भी जो ये घटनाएं घट रही है, घटने वाली है, इसको यदि सत्संग रोक करके ठीक किया जाए तो सत्संग भी रुकने में हर्जा नहीं है। लेकिन सत्संग भी रुक जाए और उधर का भी काम जैसा कि तैसा चलता रहे तो फिर फायदा क्या? कम से कम एक तरफ तो लगे हुए हैं, जिससे हम लोगों का दिमाग भगवान की तरफ लगा होने से थोड़ी देर के लिए भी कोरोना की विस्मृति होती है तो बड़ा अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। तो इसलिए इसको बंद करके ही वो सुधरेगा, तब तो हम मान लें, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। दुविधा में दो गए, इधर भी छूट जाएगा और उधर का भी कुछ सुधरने वाला नहीं है। जिस तरह से सुधरा जा सकता है, ऑक्सीजन की व्यवस्था की बात है, उसके लिए प्लांट लगाओ, फटाफट ऑक्सीजन बनाओ, जो ऑक्सीजन है वो लोगों को उपलब्ध कराओ, ये भी करो और साथ में सत्संग भी हो गई तो अच्छा है। सत्संग हो और उधर की व्यवस्था ना हो तो भी दुखद है, और सत्संग भी जाए उधर की व्यवस्था ना हो तो और भी दुखद है। इसलिए सबका बड़ा तालमेल, सामंजस्य बैठना चाहिए और बार बार भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि सबको सद्बुद्धि दे। ऐसे संकट की घड़ी में मानव मानवता के लिए कोई दुश्मन ना बन जाए, सब एक दूसरे के क्षतिपूर्ति के लिए कारण बने। घोर संकट का दौर चल रहा है। व्यापारियों को व्यापारी वर्ग में असंतोष है, धर्माचार्यों के धार्मिक क्षेत्रों में असंतोष है, चाहे विद्यार्थियों का मामला हो, चाहे गृहिणियों का मामला हो, चाहे सामाजिक जनकर्ताओं का मामला हो, घर घर में, मोहल्ले मोहल्ले में, शहरों में, देशों में, पूरे दुनिया में प्रायः इस समय आक्रोश का वातावरण है। और इसका जो मूल परिणाम है, कारण है, वह ये कोरोना महामारी। इसने मानो सबकी कमर तोड़ दी, सबके कहीं का नहीं छोड़ा। दो चार को केवल लाभान्वित होने पर नहीं कहा जा सकता कि उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा। थोड़ी देर के लिए आर्थिक उपलब्धि आदि होने पर भी यदि समस्त प्राणी दुखी हैं, सभी की आत्मा की आवाज़ दुखों से भरी हुई है, ऐसे में यदि आपने दो चार बना भी लिया तो कौन सा अच्छा काम किया? अच्छे भले और बड़े लोग तो वे हैं जो अपने संकट को नहीं, दूसरे के संकट को अपना संकट समझते हैं। यही उनका बड़प्पन है और यही होना भी चाहिए। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, इस कोरोना महामारी का अनुभव लगभग इस दंश को सब ने झेला है किसी न किसी रूप में। तो इसलिए सबके हाथ जले हुए, सबके घरों में ये संकट है, दुख है। प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि ये प्रभु, ये भगवती, ऐसी शक्ति प्रदान करना जिससे हमारे सत्संग का अभ्यास भी जारी रहे
और कोरोना के प्रकोप से हम जल्दी से जल्दी उबरें, बाहर निकलें और फिर सामान्य जीवन की ओर सबका जो है पदार्पण हो और उस तरह से फिर मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए सब लोग उस तरफ प्रयास करने लग जाए और इधर की चीज़ों से ध्यान हटे। ये बहुत आवश्यक है। तो करत करत अभ्यास के लिए कह दिया, तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम। जब उसी के बारे में सोचोगे, उसी के बारे में बोलोगे, उसी के बारे में एक दूसरे को याद दिलाओगे, एतद एक परत्वम, उस परमात्मा के लिए जो एक परायणता है, एक तानता है, मन वाणी आदि जो पूरा समर्पित है जिसके लिए, ऐसे ब्रह्म का जो चिंतन किया जाए इसी को अभ्यास बोलते हैं। अभ्यासे न तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इसलिए हे कौन्तेय, अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा उसका ज्ञान होता है, उसको ग्रहण किया जाता है। तो अभ्यास एक बहुत बड़ा साधन है। इसलिए ये जो 12 महीना सत्संग का प्रवाह चल रहा है, जीवन में सबसे बड़ा ये अभ्यास है। एक टाइम में निश्चित हो जाता है, उस टाइम में आप बैठ करके इसको औषधि की तरह, दवाई की तरह, कैप्सूल, सिरप, टेबलेट आदि की तरह जो ले लेते हो, फिर वो कई घंटों तक उसका असर रहता है। वैसे सवेरे आप इस YouTube के माध्यम से जो इस जीवन की खुराक है, जो औषधि है, उस सत्संग रूपी औषधि को लेने के बाद व्यवहार भी उसकी बड़ी कुशलता पूर्वक चलता है। व्यवहार में भी कोई कमी नहीं रहती। परमार्थ को सुधारे बिना व्यवहार में कितनी भी कुशलता आ जाए तब तक बात नहीं बनती। इसलिए एतदेक परत्वं च ब्रह्माभ्यासम विदुधा। विद्वानों ने, तत्व विवेचकों ने इस तरह से निश्चय किया है, यही ब्रह्माभ्यास है, इसी का चिंतन होना चाहिए। अब देवी भागवत के माध्यम से आप लोगों ने बहुत कुछ श्रवण किया। सारी बातें तो 1 महीने में नहीं हो सकती, वो भी 1 घंटे के प्रवचन में। देवी भागवत का नवाह पारायण होता है 9 दिनों तक। 3 साढ़े 3 4 घंटे बोला जाए, तब जाकर के वो भी देवी भागवत के ही बारे में बोला जाए। इधर उधर की बातें जब करने लग जाओ तो स्वाभाविक है देवी भागवत का जो मूल विषय है वो पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए जो जो खास चीज़ें आज के युग में इस समय में प्रासंगिक हो सकता है, तदनुसार ही। और कोरोना महामारी में भगवती के हम सब कृपा पात्र बने। वह स्वयं महामारी स्वरूपा हैं, इसलिए वही इससे उबार सकती है। इस बात को ध्यान में रखकर, और जैसा कि चैत्र नवरात्रि भी इस महीने में आई थी, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर देवी भागवत के माध्यम से ये प्रवचन करने का विचार हुआ। उसमें आप लोगों ने अभी तक जो सुना, जितने भी प्रसंग है, चाहे पहले की कथा भीष्म स्तुति, इन सब के माध्यम से ये जाना, ये पता चला कि हमारी बुद्धि में जब परमात्मा के प्रति निष्ठा हो जाती है, एकाग्रता आ जाती है, ऐसे बुद्धि से ही ऐसा जो यह दुस्तर भवसागर है, इससे पार होने में हमें आसानी होती है। भगवान की कृपा से ये संभव हो सकता है। अब उपासना आदि की जो पद्धति है, तुलसी को भगवान ने जो जो वरदान दिया, आशीर्वचन दिया, उसके अनुसार भगवान नारायण से नारद जी ने भी जैसा प्रश्न किया कि तुलसी की पूजा कब की गई थी, इन सब प्रश्नों को क्रम से उसके पूजन विधान, स्तोत्र आदि, सबसे पहले किसने पूजा की, उसका किसने स्तवन किया, किस प्रकार वो सर्वत्र पूज्य हुई, ये सब बातें हमें बताइए। जैसा प्रश्न किया था नारद जी ने,
उसी का उत्तर देते हुए भगवान नारायण ने जो बताया, सूत जी शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं। नारदस्य वचः श्रुत्वा प्रहस्य मुनिपुंगवः कथां कथितुमारेभे पुण्यां पापहरां पराम्। सभी पापों का नाश करने वाली पुण्यमयी तथा श्रेष्ठ कथा कहना आरंभ किया। हरि संपूज्य तुलसीं रेमे च रमया सह रमा समान सौभाग्यां चकार गौरवेण च। भगवान श्री हरि तुलसी की विधिवत पूजा करके उस साध्वी के साथ आनंद करने लगे। उन्होंने तुलसी को गौरव प्रदान करने के लिए उसे लक्ष्मी के समान सौभाग्यवती बना दिया। सेहे च लक्ष्मीर्गंगा च तस्याश्च नवसंगमं सौभाग्य गौरवं कोपात् तेन सेहे सरस्वती। लक्ष्मी और गंगा ने तो उस तुलसी के नव समागम तथा सौभाग्य गौरव को सहन कर लिया, किंतु अत्यधिक क्षोभ उत्पन्न होने के कारण सरस्वती इसे सहन न कर सकी। सरस्वती जी को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि तुलसी को इतना बड़ा गौरव कैसे प्रदान किया। इसी को बोलते थे ईर्ष्या, ईर्ष्यालु, मात्सर्य, दूसरे के गुण को सहन नहीं करना, दूसरे के उत्कर्ष को देख करके मन में जो एक आमर्ष आ जाए, बहुत खतरनाक चीज होती है। नाक पे मक्खी बैठे, मक्खी को उड़ाना तक तो बात समझ में आती है, लेकिन जब नाक ही उड़ा दोगे फिर फायदा क्या। लेकिन कुछ लोग इसी विचारधारा के होते हैं कि न रहे बांस न बजे बांसुरी, लेकिन उनको पता नहीं कि नाक उड़ा लेंगे तो फिर हम सुगंधी दुर्गंधी का ज्ञान कहाँ से पता करेंगे। एक मक्खी को न बैठने देने के लिए आप उसके नाक उड़ाने से थोड़ी बैठने से रोका जा सकता है। नाक के जगह कान पर बैठेगी, कान को हटाओगे क्या, गर्दन पे बैठेगी, गर्दन को उड़ाओगे क्या। इसलिए समझदारी वाली बात तो ये हो ही नहीं सकती। साताम जघान कलहे मानिनी हरिसन्निधौ व्रीडया चापमानेन शांतर्धानम चकारः। उस माननी सरस्वती ने कलह में श्रीहरि के समक्ष तुलसी को बहुत पीड़ित किया। इससे लज्जा और अपमान के कारण तुलसी अंतर्धान हो गई, गायब हो गई। ज्ञानियों के लिए सर्वसिद्धेश्वरी तथा सिद्ध योगिनी देवी तुलसी कोप के कारण भगवान श्रीहरि के आंखों से ओझल हो गई। जब भगवान श्रीहरि ने तुलसी को कहीं नहीं देखा, तब सरस्वती को समझा बुझाकर तथा उससे आज्ञा लेकर वे तुलसी वन की ओर चल दिए। यही होता है जब शक्तियाँ इकट्ठी हो जाए, एकत्रित हो जाए, इसी प्रकार के महाभारत प्रारंभ हो जाता है, जो तुलसी और सरस्वती के साथ ही घटना घट रही। भगवान जाते हैं तुलसी की खोज करते हुए। वहाँ पहुंचकर श्रीहरि ने विधिवत स्नान किया और उन साध्वी तुलसी का पूजन किया। पूजयामास ताम ध्यात्वा स्तोत्रम भक्त्या चकारः। उनके ध्यान करके भगवान ने भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की। उन्होंने लक्ष्मी बीज श्रीम, माया बीज ह्रीम, काम बीज क्लीम और वाणी बीज ऐम, श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम, इन बीजों को पूर्व में लगाकर वृंदावनी इस शब्द के अंत में ङे चतुर्थी विभक्ति लगाकर तथा अंत में वन्नी जाया स्वाहा का प्रयोग करके दशाक्षर मंत्र बनाया। 10 अक्षर वाले ये मंत्र बन गए, जिससे तुलसी की आराधना होती है। श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्यै
स्वाहा। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्यै स्वाहा। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्यै स्वाहा। इस दशाक्षर मंत्र से भगवान ने पूजन किया। लक्ष्मी माया कामवाणी बीज पूर्वं दशाक्षरं वृंदावनीति ङे अन्तं च वह्निजायान्तमेव च। अनेन कल्पतरुणा मंत्रराजेन नारद पूजयेद् यो विधानेन सर्वसिद्धिं लभे ध्रुवम्। हे नारद, जो इस कल्प वृक्ष रूपी मंत्र राज से विधि पूर्वक तुलसी की पूजा करता है, वह निश्चित रूप से समस्त सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। विधि पूर्वक तुलसी की जो इस तरह से पूजा करते हैं, उसके लिए समस्त सिद्धियां सुलभ हो जाती है। हे नारद, घी का दीपक, धूप, सिंदूर, चंदन, नैवेद्य और पुष्प आदि उपचारों तथा स्तोत्र से भगवान श्री हरि के द्वारा सम्यक पूजित होकर तुलसी देवी वृक्ष से तत्काल प्रकट हो गई। वे कल्याणकारिणी तुलसी प्रसन्न होकर श्री हरि के चरण कमल की शरण में चली गई। हरि स्तोत्रेण तुष्टा सा चाविर्भूता महीरुहात् प्रसन्ना चरणाम्भोजे जगाम शरणं शुभा। वरं ददै तस्यै ददौ विष्णु सर्वपूज्या भवेरिति अहं त्वां धारयिष्यामि सुरूपां मूर्धनि वक्षसि। तब भगवान विष्णु ने उन्हें यह वर प्रदान किया कि तुम सर्व पूज्या हो जाओ, सब लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारा आदर करेंगे। सुंदर रूप वाली तुमको मैं अपने मस्तक तथा वक्षस्थल पर धारण करूंगा और समस्त देवता आदि भी तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि उन तुलसी को साथ लेकर अपने स्थान पर चले गए। भगवान ने इस प्रकार से इतना सारा वरदान दिया। देवताओं के मस्तक पर भी तुम रहोगे, देवता लोग अपने मस्तक पर धारण करेंगे। नारद जी बोलते कि हे महाभाग, तुलसी का ध्यान क्या है, स्तवन क्या है तथा पूजा विधान क्या है, यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण बोले कि हे नारद, उस समय तुलसी के अंतर्धान हो जाने पर भगवान श्री हरि विरह से व्यथित हो उठे और वृंदावन जाकर तुलसी की इस प्रकार स्तुति करने लगे। श्री भगवान उवाच वृंदरूपाश्च वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च विदुर्बुधास्तेन वृंदां मत्प्रियां तां भजाम्यहम्। जब वृंदा तुलसी रूप वृक्ष तथा अन्य वृक्ष एकत्र होते हैं, तब विद्वान लोग उसे वृंदा कहते हैं। और ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया की मैं उपासना करता हूँ। जहाँ पर तुलसी भी हो और अन्य वृक्ष भी जब एकत्र हों, तब उसको विद्वान लोगों ने वृंदा कहा है। वृंदा पुरा बभूव या देवी त्वादो वृंदावने बने तेन वृंदावनी ख्याता सौभाग्यां तां भजाम्यहम्। जो देवी प्राचीन काल में सर्वप्रथम वृंदावन में प्रकट हुई थी और इसलिए जो वृंदावनी नाम से प्रसिद्ध हुई। वृंदावनी, ऐसे तो वृंदावनी वेणु कवणाचा माये वाजे गोवर्धनु गाजे। वृंदावनी वेणु वेणु कवणाचा माये वाजे। सा महाराष्ट्र आदि में बड़े सुंदर पदों का गायन होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये जो वृंदावनी नाम से प्रसिद्ध हुई,
उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ। असंख्य विश्वों में सदा जिसकी पूजा की जाती है, इसलिए उस तुलसी का एक नाम है विश्व पूजिता। पूरे विश्व में जिनकी पूजा होती है, पूजित है जिस, उस सर्व पूजित भगवती तुलसी की मैं उपासना करता हूँ। तुम असंख्य विश्वों को सदा पवित्र करती हो, अतः तुम विश्व पावनी नामक देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ। वृंदावनी, विश्व पूजिता और विश्व पावनी, ये भी नाम बताया। जिसके बिना प्रचुर पुष्प, बहुत सारे फूल अर्पित करने पर भी देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। मैं शोकाकुल होकर पुष्पसारा नाम से विख्यात पुष्पों के सारभूत तथा शुद्ध स्वरूपिणी उस देवी तुलसी के दर्शन की कामना करता हूँ। इसलिए तुलसी का एक नाम दिया पुष्पसारा। तो वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी और पुष्पसारा, ये भी नाम बताया। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त को निश्चय ही आनंद प्राप्त होता है, इसलिए नंदिनी नाम से विख्यात वह देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो, इसलिए एक नाम दे दिया नंदिनी। जिनके उपलब्धि से सबको क्या होता है, आनंद प्राप्त होता है, इसलिए नंदिनी नाम पड़ा। संपूर्ण विश्व में जिस देवी की कोई तुलना नहीं है, अतः तुलसी नाम से विख्यात अपनी उस प्रिया की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। संसार में जिसके किसी के साथ तुलना न की जा सके, इसलिए तो पहले भी कहा था, कैसी, कौन सी, से तुलसी, अरे जिसके किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, तुलसी। तो तुलसी नाम से विख्यात अपने उस प्रिया की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। वह साध्वी तुलसी श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा तथा उन्हें समस्त निरंतर प्रेम प्रदान करने वाली है, इसलिए तुलसी का एक नाम पड़ा कृष्ण जीवनी। भगवान कृष्ण को एक तरह से निरंतर प्रेम प्रदान करने के कारण वह कृष्ण जीवनी नाम से प्रसिद्ध वह देवी मेरे जीवन की भी रक्षा करे। ऐसे भगवान श्री हरि तुलसी की स्तुति में अनेक नामों का उल्लेख किया। कृष्ण जीवन रूपा सा शश्वत प्रियतमा सती, तेन कृष्ण जीवनी सा में रक्षतु जीवनम। इस प्रकार स्तुति करके लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि वहीं विराजमान रहे। तभी उन्होंने साक्षात तुलसी को सामने देखा। वह साध्वी उन श्री हरि के चरण कमलों में अपना मस्तक झुकाए हुई थी और अपमान के कारण वह माननी तुलसी रो रही थी। ऐसी मान पूजित प्रिया को देखकर प्रेम मूर्ति श्री हरि ने अपने वक्षस्थल पर स्थान दिया। रुदतीम अवमानेन मानिनी मान पूजिताम, प्रियाम दृष्ट्वा प्रिय शीघ्रम भासयामास बक्षसी। तत्पश्चात सरस्वती से आज्ञा लेकर श्रीहरि उसे अपने भवन में ले गए और वहाँ शीघ्र ही सरस्वती के साथ उसकी प्रीति करवाई। श्रीहरि ने उसे वर प्रदान किया कि तुम सब के लिए तथा मेरे लिए पूजनीय, सिर पर धारण करने योग्य, वंदनीय तथा मान्य हो जाओ। भगवान विष्णु के इस वरदान से वे देवी तुलसी परम संतुष्ट हो गई और सरस्वती ने उन्हें पकड़कर अपने पास बैठा लिया।
समझौता हो गया, एक तरह से समझौता का प्रस्ताव रख दिया। भगवान नारायण बोलते कि हे नारद, उस समय लक्ष्मी और गंगा के मुख पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने विनम्रता पूर्वक उन साध्वी तुलसी को पकड़कर घर में प्रवेश करवाया। गृहम प्रवेशयामास विनयेन सतीं सदा। तो वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदिनी तुलसी तथा कृष्ण जीवनी, ये तुलसी के 8 नाम बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जो मनुष्य तुलसी की विधिवत पूजा करके नाम के अर्थों से युक्त 8 नामों वाले इस नामाष्टक स्तोत्र का पाठ करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है, ऐसा बताया। कार्तिक पूर्णिमा का तिथि को तुलसी का मंगलमय प्राकट्य हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा, उस समय सर्वप्रथम भगवान श्री हरि ने उनकी पूजा संपन्न की थी। अतः जो मनुष्य उस दिन उन विश्व पावनी तुलसी की भक्ति पूर्वक पूजा करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक जाता है। तस्याम यः पूजयेतां च भक्त्या वै विश्व पावनीं सर्वपापाद् विनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति। जो व्यक्ति कार्तिक महीने में भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करता है, वह 10,000 गायों के दान का फल निश्चित रूप से प्राप्त करता है। ऐसा तुलसी पत्र के द्वारा भगवान को जो अर्चना करे तो उसको इतना बड़ा फल मिलता है, ऐसा बताया। इस नामाष्टक स्तोत्र के श्रवण मात्र से पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त हो जाता है, भार्याहीन को भार्या मिल जाती है, बंधु विहीन को बंधुओं की प्राप्ति हो जाती है, रोगी रोग मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, भयभीत मनुष्य निर्भय हो जाता है और पापी पाप से छूट जाता है। रोगी प्रमुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बंधनात् भयान् मुच्येत भीतस्तु पापान् मुच्येत पातकी। हे नारद, इस प्रकार मैंने आपको तुलसी स्तोत्र बतला दिया। अब उनका ध्यान तथा पूजा विधि सुनिए। आप भी तो वेद में कर्ण शाखा के अंतर्गत प्रतिपादित इनके ध्यान के विषय में जानते ही हैं, क्योंकि वेद का ज्ञान तो है। इनको भी नारद जी ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र हैं और ब्रह्मा जी इतने बड़े वेद के ज्ञाता है, अपने मानस पुत्र नारद जी को ये ज्ञान न दिए हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। इत्येवं कथितं स्तोत्रम ध्यानम पूजा विधिम शृणु त्वम एव वेदे जानासि कर्ण शाखा उक्तमेव च। तुलसी का जो ध्यान है पापों का नाश करने वाला है, अतः उनका ध्यान करके बिना आवाहन किए ही तुलसी के वृक्ष में विविध पूजन उपचारों से जो पुष्पों की फूलों की सारभूता पवित्र अत्यंत मनोहर और किए गए पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान साध्वी तुलसी की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। तुलसी की ये विशेषता है कि ये ईंधन की तरह है, जैसे आग लकड़ी आदि को जला करके भस्म कर देती है, ऐसे तुलसी के अंदर सामर्थ्य है कि हम लोगों के द्वारा जाने अनजाने में जो भी पाप महापाप आदि हो गए हों, सबको जला करके नष्ट करने में समर्थ है। पुष्पों में किसी से भी जिनकी तुलना नहीं है, जिनका महत्व वेदों में वर्णित है और जो अभी अवस्थाओं में सदा पवित्र बनी, जो सभी अवस्थाओं में पवित्र बनी रहती है, जो तुलसी नाम से प्रसिद्ध है, जो भगवान के लिए
शिरोधार्य है, सबकी अभिष्ट है तथा संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली है। उन जीवन मुक्त मुक्तिदायिनी तथा श्री हरि की भक्ति प्रदान करने वाली भगवती तुलसी की मैं उपासना करता हूँ। पुष्पेषु तुलना यस्य नास्ति वेदेषु भाषितम् पवित्र रूपा सर्वासु तुलसी सा च कीर्तिता। शिरोधार्या च सर्वेषाम् ईप्सिता विश्वपावनी जीवन मुक्तां मुक्तिदां च भजेतां हरिभक्तिदाम् इति ध्यात्वा च सम्पूज्य स्तुत्वा च प्रणमेत् सुधी उक्तं तुलसी उपाख्यानं किं भूय श्रोतुमिच्छसि। भगवती तुलसी के नाम आदि के उच्चारण, उनके स्तोत्र, पूजा पाठ, स्तुति सबका विधान बताकर, ध्यान करने का तरीका बताकर कह दिया कि इस प्रकार से विद्वान पुरुष को चाहिए कि देवी तुलसी का ध्यान, पूजन तथा स्तवन करके उन्हें प्रणाम करे। मैंने आपसे तुलसी के उपाख्यान का वर्णन कर दिया, अब आप पुनः क्या सुनना चाहते हैं। इस प्रकार भगवान नारायण नारद जी से बोलते हैं। तुलसी जी की यह अमृत तुल्य कथा और साथ में इसमें गायत्री, सावित्री आदि की भी कथा है। कथा में कथा है, कथाओं का कोई अंत तो है ही नहीं। तो ये जो सावित्री है वेदों की जननी है और सर्वप्रथम इनकी पूजा किसने की और बाद में किन लोगों ने पूजा की। सर्वप्रथम सावित्री की पूजा करने वाले जो वेद माता सावित्री है, ब्रह्मा जी ने वेद माता सावित्री की पूजा की। इसके बाद वेदों ने और तदनंतर विद्वद गणों ने इनका पूजन किया। तत्पश्चात भारतवर्ष में राजा अश्वपति ने इनका पूजन किया। फिर इसके बाद चारों वर्ण के लोग इनकी पूजा करने लगे। ये सावित्री, सवित्री, नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे। हे ब्राह्मण, वे अश्वपति कौन थे? सर्वप्रथम उन्होंने सर्व पूज्या उन देवी की पूजा किस कामना से की तथा बाद में किन लोगों ने उनका पूजन किया। नारायण बोले कि हे मुने, मद्र देश में अश्वपति नामक एक महान राजा हुए। वे अपने शत्रुओं के बल का नाश करने वाले तथा मित्रों का दुख दूर करने वाले हुए। उनकी महारानी मालती नाम से विख्यात थी। वे रानी धर्मनिष्ठ थी। वे उनके लिए उसी प्रकार थी जैसे गदाधारी विष्णु के लिए लक्ष्मी। वे रानी मालती निसंतान थी, अतः उन्होंने वशिष्ठ के उपदेशानुसार भगवती सावित्री की भक्ति पूर्वक आराधना की। किंतु रानी को देवी से न तो कोई संकेत मिला और न उनके दर्शन हुए, अतः कष्ट से व्याकुल होकर दुखित मन से घर चली गई। राजा अश्वपति ने उन्हें दुखित देकर नीतिपूर्ण वचनों से समझाया। इसके बाद भक्ति पूर्वक सावित्री की तपस्या के लिए वे पुष्कर क्षेत्र में चले गए और वहां पर उन्होंने इंद्रियों को वश में करके 100 वर्ष तक तपस्या की। उन्हें सावित्री के दर्शन तो नहीं हुए, किंतु प्रत्यादेश प्राप्त हुआ। यह नारद उन नृपेंद्र ने यह अशरीरी आकाशवाणी सुनी कि हे राजेंद्र, तुम गायत्री का 10 लाख जाप करो। इसी बीच वहां मुनि पराशर आ गए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया। तदनंतर मुनि राजा से कहने लगे, एक बार का गायत्री जप दिन भर के पाप का नाश कर देता है। 10 बार गायत्री जप करने से दिन और रात का पाप नष्ट हो जाता है। गायत्री का 100 बार का जप महीने भर के संचित पाप का नाश कर देता है। गायत्री का 1 लाख जप इस जन्म के किए गए पापों तथा 10 लाख जप अन्य जन्मों में किए गए पापों का नाश कर देता है। गायत्री के 1 करोड़ जप से
सभी जन्मों में किए गए पाप भस्म हो जाते हैं और इससे भी 10 गुना जप विप्रों को मुक्ति कर देता है, विप्रों को प्रदान कर देता है, विप्रों की मुक्ति हो जाती है। द्विज को चाहिए कि हाथ के सर्प के फण के आकार का बनाकर अंगुलियों को परस्पर पूर्ण रूप से सटाकर छिद्र रहित कर ले। फिर हाथ को नाभि स्थान से ऊपर की ओर हृदय देश तक लाकर कुछ नीचे की ओर झुकाए हुए उसे स्थिर करके स्वयं पूरब की ओर मुख करके जप करे। अनामिका के मध्य भाग से नीचे की ओर होते हुए प्रदक्षिण क्रम से तर्जनी के मूल तक जाना चाहिए। करमाला के जप का यही नियम है। हे राजन, श्वेत कमल के बीजों तथा स्फटिक मणि की पवित्र माला बनाकर तीर्थ में या किसी देवालय में जाकर जप करना चाहिए। पीपल के पत्र अथवा कमल पर संयम पूर्वक माला को रखकर गोरोचन से अनुलिप्त करे। फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण करके विद्वान पुरुष माला को स्नान कराए। तत्पश्चात उसी माला से विधि पूर्वक गायत्री मंत्र का 100 बार जाप करना चाहिए अथवा पंचगव्य या गंगा जल से स्नान कराकर शुद्ध की हुई माला से भी जप किया जा सकता है। तो हे राजर्षि, इस क्रम से आप 10 लाख गायत्री का जप कीजिए। इससे आपके 3 जन्मों के पाप नाश हो जाएगा और आप भगवती सावित्री का साक्षात दर्शन प्राप्त करेंगे। आप पवित्र होकर प्रतिदिन प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकाल की संध्या सदा कीजिए। संध्या न करने वाला व्यक्ति अपवित्र रहता है और वह समस्त कर्मों के लिए अयोग्य हो जाता है। वह दिन में जो भी सत्कर्म करता उसके फल का अधिकारी नहीं रह जाता है। इस प्रकार से विस्तार पूर्वक इसलिए इस मूल प्रकृति की जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता, उनके मंत्र की आराधना नहीं करता, उनका उत्सव नहीं मनाता, वह विषहीन सर्प की तरह तेज रहित होता है। इसलिए पराशर जी ने जैसा उपाय बताया था उस प्रकार से अश्वपति ने अनुष्ठान किया। इधर पराशर जी अपने आश्रम चल दिए और राजा ने भगवती सावित्री की उपासना करके उनके दर्शन प्राप्त किए और अभिष्ट वर भी प्राप्त किया। तो ये सब एक परंपरा है, क्रम है, कथा बड़ी लंबी चौड़ी है। अब देखते हैं फिर आगे के जैसा सत्र मिलेगा, आगे कोई प्रसंग आएगा अन्य विषय पर अथवा इसी विषय पर जैसा होगा फिर चिंतन करते हुए जरूर सत्संग में भाग लेंगे। इस कोरोना महामारी काल में प्रेमपुरी आश्रम एक अपने अक्षुण्ण परंपरा को बनाए हुए है और YouTube के माध्यम से इस दैनिक सत्संग को प्रवाहित कर रहे हैं। बड़े गौरव की बात है। मुंबई जैसे माया नगरी और यह मुंबई ने कोरोना के दंश को बहुत झेला है और इस समय में भी कष्ट में ही है। इस साल का जो कोरोना का स्वरूप है वो 2 बार अटैक कर रहा है। एक बार पहले शुरुआत में जब आता है 2-4 दिन के बुखार के रूप में पैरासीटामोल आदि कोई दवाई, डोलो और कॉम्बीफ्लेम, क्या क्या कंपोल, कौन कौन सी दवाइयाँ हैं इतनी सारी, वो सब खा करके थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है। और यदि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, इम्यून पावर ठीक है, तो दब जाता है, लगता है ठीक हो गया। और जरा से उसको पैर फैलाने का मौका मिला कोरोना को, तो बुखार सब ठीक होने के बाद भी 2-4 दिन, 7 दिन, 10 दिन के बाद जब तक हमारे इस लंग्स में, फेफड़े में 25-30% नुकसान कर चुका होता है तब जाके खांसी शुरू होती है, खांसी उठती है। उस खांसी में भी 2 तरह से होता है, किसी को फ्लेम आता है, कफ आता है, किसी को नहीं आता है। अब खांसते खांसते सोचता रहे काढ़ा पियो, स्टीम लो, गार्गल करो, अमुक चीज़ खाओ, हल्दी पानी पियो, इससे राहत मिलेगी। उस भरोसे में रह करके लोग इलाज कराते, लेकिन कोरोना का टेस्ट कराना अथवा डॉक्टर से पूछना, थोड़ी घबराहट होती है
ऐसा लगता है कि कहीं एडमिट न कर दे, पता नहीं कैसा व्यवहार हो, हम कहीं के नहीं रहेंगे। इस डर के मारे लोग घर में ही, हम क्वारंटीन है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसका विधिवत जब तक उपचार नहीं होगा कि कहीं न कहीं हमारे लिए जानलेवा हो जाता है। तो ऐसी उपेक्षा ना करें, इसका ज़रूर ध्यान रखें। बाकी ये जो सत्संग चल रहा है, इसके लिए क्या कहा जाए, जितने भी शब्द कहें वो कम है। इस आश्रम के सभी जुड़े हुए लोग, कर्मचारी हों, और जो भी इस YouTube के माध्यम से आप सबको प्रसारित करके दिखा रहे हैं, समस्त ट्रस्टीगण और इस ट्रस्ट से जुड़े जितने भी संत महापुरुषगण हैं, सभी को ओम नमो नारायणाय। आप सभी को बार बार हरिओम। ओम हरे नारायण हरि। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। ओम नमो नारायणाय। पुनः भगवान की कृपा हुई और इस शरीर से यदि पुनः यह सेवा करने का मौका मिला तो ज़रूर हम आप सबके सामने उपस्थित होंगे। आज के लिए हम इस विषय को यहीं पर विराम देते हैं। आगे के लिए फिर प्रभु इच्छा। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।